अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी अता करे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता करे। मैं भी बहुत बीमार हो गई थी, तो मेरे पास छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने इकट्ठा करके एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को मतलब आप लोगों से कनेक्ट हुआ जाए, आप लोगों से बातचीत की जाए, कन्वर्सेशन की जाए। तो अभी मैंने डाला था, लेकिन मैं ये देखना भूल गई थी कि इसमें मेरी वॉइस आई नहीं थी, क्योंकि अलग से वॉइस डालने में यही मसला होता है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक हफ़्ते से बीमार हूँ, और इसी बीमारी में मैं गई थी अपने डॉक्टर सर सुभाष प्रसाद गुप्ता को दिखाने। तो पता चला कि हमारे सर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई थी, क्योंकि वो बेहतरीन एक डॉक्टर ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी थे और हमारे फैमिली के एक हिस्से थे। उनके जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अम्मी अब्बू के बाद अगर कोई हस्ती थी तो वो थे, जो कि हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा साथ देते थे, हमेशा अच्छी बातें बताते थे। तो अगर आप बीमार होकर जाओ तो वो बहुत अच्छी ऐसी बातें करते थे कि आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती थी। तो उनके जाने के बाद से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत रोई मैं। 2 दिन तक तो मैं लगातार रोती रही, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नहीं, मेरे रोने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी किसी को ना दें। मुमकिन है इसके पास स्याह रंग हो, तो आप हमेशा खुद के हिसाब से ज़िंदगी जीना सीखें। एक तल्ख़ हकीकत है, पढ़ी लिखी औरत का दिमाग ख़राब नहीं होता, ना ही वो बदतमीज़ होती है। इसे बस अपने हकूक़ का शऊर आ जाता है, जो माशरे को बर्दाश्त नहीं होता। ओके, वक्त गुज़र जाता है लेकिन निशानी छोड़ जाता है, कभी दिल पर और कभी रूह पर। तो इसी तरह से वक्त तो गुज़र गया सर के साथ, बहुत लंबा 20 साल से हम लोग सर को जानते थे, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार, उनके सपोर्ट, वो सारी चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहेंगी जब तक हम सब ज़िंदा रहेंगे। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि हमें तंज़ किया जाता है। मतलब हर इंसान पे एक तंज़ या बातें की जाती हैं। सवाल दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। तो जितने तंज़िया सवाल दिल दुखाने वाले तबसरे हैं, अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाए और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता, ख़ास तौर पे वो जंग जिनकी जीत हमारी खुशियों या सुकून के लिए लाजमी ना हो। बाज़ औक़ात अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत के लिए खामोशी इख्तियार करना या पीछे हट जाना ही असल हकीकत है, समझदारी है। यही है कि हम अपने वक्त और तवानाई को इन मामलात पर सर्फ करें जो वाकई अहम और ज़रूरी है। तो आप बस अपने लिए जिएं, अपने लिए सोचें, और हफ्ते में हमने कहा है कि 2 बार आप लाजमी अपने लिए जीने की कोशिश करें। तो मैं ये कह रही थी कि अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की, आपकी प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें क्या, हमें हमारी तरफ से जो भी नए यूट्यूबर्स हैं सबको ज़रूरत है। आप लोग बड़े वाले जितने यूट्यूबर्स होते हैं उनको आप लोग देख के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कभी ये कोशिश करते हैं कि छोटे यूट्यूबर्स को भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो फिर हम सब कैसे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ गाइस आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो मैंने जो छोटे छोटे क्लिप्स डाले थे वो मैंने यहाँ पे दोबारा फिर से ऐड कर दिया है। कोई बात नहीं, ये होता रहता है। तो फ़िश को देख के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो आपके अंदर होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी कहीं भी जाइए तो फ़िश के साथ ज़रूर बातचीत किया कीजिए। फ़िश देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आपको भी जैसा कि पता है। और मेरे मोबाइल में कुछ फ़ॉल्ट है, इस वजह से दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं एक नया मोबाइल ले लूँ, ताकि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। ओके गाइस,
تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جاڑے میں. اللہ حافظ. بائے. ٹیک کیئر.